तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53 kg. When a new student is admitted to the class, this average is reduced by 500 gram. Find the weight of the new student. 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है. जब एक नए छात्र को कक्षा में भर्ती कराया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है. तो नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा ये हमें पूछा है. तो देखो यहाँ पर जब न्यू स्टूडेंट की एडमिशन होती है तब एवरेज जो वेट है वो 500 ग्राम से रिड्यूस होता है यानी कम होता है. इसका मीनिंग ये होता है जो न्यू स्टूडेंट है उसका जो वेट होगा वो एवरेज वेट से कम होगा यानी उसका वेट 53 केजी से कम होगा. तो देखो यहाँ पर शुरुआत में वेट कितना था तो 53 केजी, लेकिन उसका वेट हो रहा है कम तो यहाँ पर आएगा माइनस. और कितना कम हो रहा है तो 500 ग्राम, लेकिन हमें यहाँ पर एवरेज गिवन है केजी में, तो इस 500 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में. तो देखो यहाँ पर 500 को हम यहाँ पर 1000 से करेंगे डिवाइड तो आएगा आपका केजी में. तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 0.5 केजी. क्या आएगा 0.5 केजी. तो यहाँ पर होगा 0.5 केजी मल्टीप्लाई बाय 49 स्टूडेंट प्लस न्यू स्टूडेंट इक्वल टू 50. तो यहाँ पर होगा 50. तो यहाँ पर आएगा 53 माइनस 25 इक्वल टू होगा 28 केजी. क्या होगा 28 केजी यानी न्यू स्टूडेंट का वेट है 28 केजी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30. इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 31. व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर. 5 संख्याओं का औसत 30 है. यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 31 हो जाता है. तो छोड़ी गई संख्या कौन सी होगी वो हमें यहां पर पूछा है. तो देखो यहां पर पहले एवरेज था 30. कितना था 30. पहले एवरेज था 30 और यहां पर एक नंबर को निकाल दिया गया. उस कारण जो एवरेज पहले 30 था अब वो एवरेज है 31 यानी यहां पर एवरेज में चेंज आया है 1 का. कितना 1 का. तो देखो यहां पर अगर यहां पर जो टर्म गिवन है जैसे यहां पर नंबर गिवन है कुछ क्वेश्चंस में यहां पर टीचर गिवन होता है अगर वो कम हो रही हो या फिर एवरेज कम हो रहा हो, लेकिन दोनों में से एक कुछ भी कम हो रही हो या फिर नंबर कम हो रहा हो या फिर एवरेज कम हो रहा हो तो यहां पर आता है माइनस. यहां पर आता है माइनस. प्रीवियस क्वेश्चन में एवरेज कम हो रहा था नंबर बढ़ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज बढ़ रहा है और नंबर कम हो रहा है, इस कारण यहां पर आएगा माइनस. और एवरेज में चेंज कितना है तो एवरेज में चेंज है 1. कितना 1. पहले का 30 अब है 31 तो एवरेज में चेंज हुआ है 1 तो यहां पर आएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 नंबर्स माइनस 1 नंबर इक्वल टू 4. यहां पर होगा 4. तो यहां पर होगा 30 माइनस 4 इक्वल टू 26. 30 माइनस 4 इक्वल टू 26 यानी छोड़ी गई संख्या एक्सक्लूडेड नंबर है 26 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर क्लास टीचर इज 17 years. If the age of the class teacher is excluded, the average age of the 10 students is reduced by 2 years. What is the age of the class teacher? 10 छात्र उनके कक्षा अध्यापक की औसत आयु 17 वर्ष है. यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है. तो हमें यहाँ पर कक्षा अध्यापक की आयु कितनी थी वो हमें पूछा है. तो देखो यहाँ पर शुरुआत में एवरेज कितना था तो 17 years. तो यहाँ पर आएगा 17 years. फिर क्या हुआ फिर क्लास टीचर की जो एज थी आयु थी उसको हटा दिया गया. उस कारण 10 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 2 वर्ष से कम हुआ यानी 2 ईयर से रिड्यूस हुआ. तो देखो यहाँ पर नंबर भी कम हो रहा है और एवरेज भी कम हो रहा है यानी यहाँ पर दोनों टर्म कम हो रही है.
प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही टर्म रिड्यूस हो रही थी, या फिर नंबर रिड्यूस हो रहा था तो आपका एवरेज बढ़ रहा था। अगर आपका एवरेज कम हो रहा था तो नंबर बढ़ रहा था, तब हम यहां पर लेते थे माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों टर्म रिड्यूस हो रही है, तो जब दोनों टर्म रिड्यूस होती है तो हम यहां पर लेते हैं प्लस। क्या लेते हैं? प्लस। दोनों टर्म अगर रिड्यूस होते हैं तब भी हम प्लस लेते हैं, अगर दोनों टर्म बढ़ती है तब भी हम यहां पर प्लस लेते हैं। और देखो यहां पर एवरेज में चेंज कितना आया, तो एवरेज में चेंज आया है 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष। तो यहां पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब टोटल नंबर्स कितने हैं, तो देखो यहां पर शुरुआत में टोटल नंबर्स थे 10 स्टूडेंट प्लस 1 क्लास टीचर, तो टोटल नंबर थे 11। लेकिन क्लास टीचर के एज को निकाल दिया गया, तो यहां पर क्लास टीचर होगा माइनस। तो अब टोटल नंबर है 10। कितने हैं? 10। तो यहां पर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां पर होगा 17 प्लस 20 इक्वल टू 37। क्या होगा? 37, यानी क्लास टीचर की एज थी 37, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कंडीशन। तो देखो हमने पहले कंडीशन देखी थी ऐड यानी सम्मिलित करना, तो अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2, रिप्लेस यानी होता है प्रतिस्थापित करना। क्या होता है? रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित करना। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ऐड यानी सम्मिलित करना, सेकंड कंडीशन है रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित करना। तो देखो यहां पर आप 10 दोस्त हो। कितने दोस्त हो आप? 10 दोस्त हो। आपने ट्रिप प्लान की और उस ट्रिप का एवरेज खर्चा है 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। 10 दोस्त और एवरेज खर्चा है 100 रुपीज। लेकिन टाइम पे एक दिक्कत हुई, आपका जो एक दोस्त है उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसने क्या किया? उसने ट्रिप कैंसिल कर दी। लेकिन आपने क्या किया? उस दोस्त को दूसरे एक दोस्त से रिप्लेस किया, यानी उसके जगह और एक दूसरा दोस्त आ रहा है। अगर वो दोस्त आपको 200 रुपीज यानी 200 रुपए देता है, यानी एवरेज रुपीज से वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी आपका एवरेज बढ़ेगा। अगर वो दोस्त आपको 80 रुपीज दे रहा है, यानी एवरेज से वो आपको कम दे रहा है, तो आपका जो एवरेज है वो डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। अगर वो आपको 100 रुपीज देता है, कितना? 100 रुपीज देता है, तो आपका जो एवरेज है वो सेम ही रहेगा, यानी इक्वल ही रहेगा। तो देखो यहां पर अगर वो एवरेज से ज्यादा देता है तो आपका एवरेज इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। अगर वो एवरेज से कम देता है तो आपका एवरेज डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। अगर वो जितना एवरेज है उतना ही देता है तो आपका एवरेज सेम ही रहेगा। कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। तो देखो यहां पर शुरुआत में कितने दोस्त थे, तो शुरुआत में थे 10 दोस्त, लेकिन एक दोस्त हो गया कैंसल, तो अब दोस्त कितने हैं? 9। लेकिन वो एक दोस्त को और एक दोस्त ने रिप्लेस किया, तो अब टोटल कितने दोस्त ट्रिप को जा रहे हैं? तो 10 दोस्त ट्रिप को जा रहे हैं। यानी रिप्लेस में क्या होता है, जितने पहले क्वांटिटी होती है, जितना पहले नंबर होता है, लास्ट में भी वही नंबर होता है, लेकिन सिर्फ आपका एवरेज चेंज होता है। क्या होता है? एवरेज चेंज होता है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आई होगी तो डरने की कोई बात नहीं, हम इस कंडीशन को क्वेश्चन से डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 kg when one of the men whose weight 65 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वाले एक आदमी को एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। तो हमें यहां पर न्यू आदमी का वजन पूछा है। तो देखो यहां पर वेट कितना है? 65 kg।
और आपका जो एवरेज है वो 1.5 किलोग्राम से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका एवरेज बढ़ रहा है तो यहाँ पर होगा प्लस। तो देखो यहाँ पर होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। आपको पता है रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में शुरुआत में जो नंबर होता है वही लास्ट में होता है। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि देखो यहाँ पर शुरुआत में थे 8 में, और यहाँ पर होगा 65 प्लस 12 इक्वल टू 77, यानी द वेट ऑफ न्यू मैन, यानी नए आदमी का वजन है 77 केजी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इज इंक्रीज बाय 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is 15 व्यक्तियों के औसत भार में 1.2 kg की वृद्धि की जाती है जब उनमें से 51 kg भार वाले एक व्यक्ति का स्थान एक नया व्यक्ति ले लेता है। तब नए व्यक्ति का भार कितना है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्या है 51 kg। तो देखो यहाँ पर होगा 51 kg। तो देखो यहाँ पर आपका जो एवरेज है वो हो रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पर आएगा प्लस। क्या आएगा? प्लस। और आपका एवरेज कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 1.2 kg से। कितना? 1.2 kg से। और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा टोटल नंबर जो है 15। क्या है? 15। तो यहाँ पर आएगा 15। तो देखो यहाँ पर 51 प्लस 18 इक्वल टू होता है 69, यानी द वेट ऑफ न्यू मैन, यानी नए व्यक्ति का भार है 69 kg, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज डिक्रीज बाय 1/5 ईयर व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ एज 50 इज रिप्लेस्ड बाय अ टीचर देन द एज ऑफ द टीचर इज। 40 छात्रों की औसत आयु 1/5 वर्ष कम हो जाती है जब 50 वर्ष की आयु के छात्र को एक शिक्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हमें यहाँ पर शिक्षक की आयु पूछी है। तो देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट रिप्लेस हुआ है उसकी एज है 50। क्या है? 50। लेकिन आपका जो एवरेज है वो हो रहा है डिक्रीज, यानी जो आपका टीचर इस स्टूडेंट को रिप्लेस कर रहा है उसकी जो एज होगी वो 50 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर एवरेज हो रहा है डिक्रीज। तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो देखो यहाँ पर 40 स्टूडेंट इज डिक्रीज बाय 1/5 ईयर। तो यहाँ पर होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 8 इक्वल टू 42 ईयर, यानी द एज ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की आयु है 42 ईयर्स, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है आउट ऑफ 12 डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल 1 डॉक्टर रिटायर्स, इन हिज प्लेस अ न्यू डॉक्टर एज 30 years is appointed. As a result, the average age of the doctors decreases by 2 years. What was the age of the retired doctor? एक अस्पताल में 12 डॉक्टर में से एक डॉक्टर सेवानिवृत्त हो जाता है। उनके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक नए डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है। तो डॉक्टर की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त डॉक्टर की उम्र क्या थी ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें जो न्यू डॉक्टर अपॉइंट हुआ है उसकी एज गिवन है, और जो डॉक्टर रिटायर हुआ है उसकी एज हमें फाइंड करनी है। तो नई एज गिवन है, पुरानी फाइंड करनी है। तो हम पुरानी एज मान लेंगे ए। क्या मानेंगे? ए। और यहाँ पर एवरेज हुआ है डिक्रीज। क्या हुआ है? एवरेज डिक्रीज। तो यहाँ पर आएगा माइनस। और कितना डिक्रीज हुआ है एवरेज? तो 2 इयर्स। तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर है 12। क्या है? 12। तो यहाँ पर आएगा 12 इक्वल टू न्यू एज। न्यू एज है 30। तो यहाँ पर आएगा 30। तो a माइनस 24 इक्वल टू 30। तो a इक्वल टू होगा 30 प्लस 24 इक्वल टू 54। तो a इक्वल टू होगा 54, यानी द एज ऑफ रिटायर्ड डॉक्टर
यानी सेवानिवृत्त डॉक्टर की उम्र थी 54, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑफ 15 प्लेयर्स इन अ टीम, one player leaves and a new player of age 20 years join in his place. As a result, the average age of the team drops by 2 years. What was the age of the player who left? एक टीम में 15 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी छोड़ देता है और 20 वर्ष की आयु का एक नया खिलाड़ी उसके स्थान पर शामिल होता है, तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर छोड़ने वाले खिलाड़ी की आयु क्या थी वो पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक न्यू प्लेयर ऐड होता है और उसकी एज हमें गिवन है जो है 20 इयर्स, लेकिन जो प्लेयर रिप्लेस हुआ है उसकी एज हमें यहाँ पर पूछी है, तो हम उसकी एज मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे अब ए। और आपका जो एवरेज है वो ड्रॉप हुआ है यानी कम हुआ है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। कितने से कम हुआ है? तो यहाँ पर 2 ईयर से कम हुआ है, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय टोटल मेंबर्स। तो टोटल मेंबर्स है 15, क्या है 15, तो यहाँ पर होगा 15 इक्वल टू जो प्लेयर न्यू ऐड हुआ है उसकी एज जो है 20, तो यहाँ पर आएगा 20। तो यहाँ पर होगा a माइनस 30 इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू होगा 20 प्लस 30 इक्वल टू 50, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 50, यानी छोड़ने वाले खिलाड़ी की आयु थी 50 इयर्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।